हेलो फ्रेंड्स, प्रिपरेशन को लेकर एक और नया लेक्चर आपको मिलने जा रहा है। इसमें भी हमने 25 जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनका कलेक्शन किया है। तो एक एक क्वेश्चन बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से समझते चलिएगा। चलिए फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट शुड बी ऑर्डर्ड टू राइट ओनली इंक। जब आप इंक से लिखते हैं तब आप यूज़ करते हैं इन, प्रिपरेशन क्या लगाते हैं, इन, इंक। लेकिन जब आप पेन से लिखते हैं तब प्रिपरेशन लगाते हैं आप विद। और लेकिन जब आप पेंसिल से लिखते हैं, लेड पेंसिल से लिखते हैं, तब आप क्या प्रिपरेशन लगाते हैं, तब भी आप इनका ही यूज़ करते हैं। क्लियर? प्लीज़ राइट इन पेंसिल, कृपया पेंसिल से लिखिए। तो इस केस में पेंसिल से लिखिए और इंक से लिखिए, यहाँ प्रिपरेशन यूज़ करते हैं इन। द गोडाउन इज़ इन्फेस्टेड। इन्फेस्ट कहते हैं भरा होना, जहाँ बहुत सारे रेट्स, भाई घर में चूहे ही चूहे हो रहे हैं, तो वहाँ आप यूज़ करते हैं इन्फेस्टेड। और इन्फेस्टेड है तो इसका मतलब क्या है, द गोडाउन इज इन्फेस्टेड के बाद प्रिपरेशन फिक्स आता है और वो है फ्रेंड्स विद, इन्फेस्टेड विद रैट्स। आगे बढ़ जाते हैं, ही अबैंडन्ड हिज कॉमरेड द वॉल्स। उसने छोड़ दिया अपने कॉमरेड को, कहाँ, वॉल्स में। तो कहने का मतलब क्या है, ही अबंडन्ड हिज कॉमरेड टू द वॉल्स। क्लियर? अबंडन के बाद आप क्या यूज़ करें, प्रिपोजिशन टू का आप यूज़ करें। और बैंक्स अल्टरनेटेड क्रैसेस। और अल्टरनेट अगर आ जाता है तो अल्टरनेट के बाद आप प्रिपोजिशन यूज़ करते हैं विद, अल्टरनेटेड विद क्रैसेस। क्लियर फ्रेंड्स? And the writer accuses national government restoring to violence of for with या on। तो डेफिनेटली देखिए, अगर आप अक्यूज़ का यूज़ करते हैं तो प्रिपोजिशन आप यूज़ करते हैं ऑफ, अक्यूज़ ऑफ, यानी दोष लगाना। माउंटेन टॉप्स आर कवर्ड स्नो इन विंटर, कवर्ड विद स्नो, बर्फ़ से ढका हुआ। तो क्या प्रिपोजिशन यूज़ करें, बाय, फ्रॉम, इन, विद का आप यूज़ करें। और आगे बढ़ जाते हैं, वी हैव नॉट सीन हिम, हमने उसको नहीं देखा। कब से नहीं देखा भाई, महीनों से नहीं देखा। तो वी हैव नॉट सीन हिम फॉर अ मंथ, एक महीने से हमने उसको नहीं देखा। क्या यूज़ करें यहाँ, फॉर। क्लियर? फ्रॉम का यूज़ ना करें, अगर कहीं दिख जाए तो फ्रॉम ना लगाएं, सिंस ना लगाएं, क्या लगाना है, फॉर। वाई शुड द रिच लुक डाउन द पुअर। लुक डाउन मीन्स नीचा दिखाना, कि जो अमीर लोग हैं वो क्यों गरीबों को नीचा दिखाएं। तो क्या करें फिर फ्रेंड्स, यहाँ लुक डाउन एट, ऑन, ओवर, अपॉन। प्रिपोजिशन यहाँ फिल होगा, लुक डाउन अपॉन, अपॉन का आप यूज़ करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं, नंबर 9 पर। द रूफ कोलैप्स्ड एंड द पीपल सिटिंग इट वर किल्ड। छत ढह गई, जो लोग इसके नीचे बैठे थे वो मर गए। तो जो छत के नीचे बैठे थे, क्या लगा दें, अंडर लगा दें सीधा, ना बिलो, ना बीनीथ, ना बिहाइंड, कुछ नहीं, सीधा सीधा सा अंडर, किसी लोअर लेवल पे। क्लियर? यानी नीचे किसी चीज़ को लाना, किसी चीज़ के नीचे होना, वो अंडर का यूज़ करते हैं। देखिए, बिलो का जो यूज़ होता है वो लोअर लेवल के लिए यूज़ होता है, या लोअर ग्रेड के लिए बिलो अक्सर यूज़ होता है। और बीनीथ की अगर बात करें तो डायरेक्टली अंडरनीथ, बिल्कुल ठीक ठीक नीचे बैठने के सेंस में, वहाँ बीनीथ का आप यूज़ करते हैं। क्लियर? द स्टूडेंट्स आर फिलिंग अ प्रपोजिशन इन ब्लैंक, आर फिलिंग अ प्रपोजिशन इनटू, ऑफ, फॉर, इन। तो क्या कर रहे हैं भाई, प्रपोजिशन इन द ब्लैंक। और आगे बढ़ जाते हैं, सच एन एक्शन इज़ नॉट कंसिस्टेंट। इस तरह का जो एक्शन है वो कंसिस्टेंट नहीं है हिज कैरेक्टर। तो कंसिस्टेंट के बाद आप यूज़ करते हैं प्रपोजिशन कंसिस्टेंट विद हिज कैरेक्टर। और आर एग्जामिनेशन कमेंसेस मंडे नेक्स्ट, हमारे जो एग्ज़ाम है वो नेक्स्ट मंडे से होंगे। तो कमेंस के बाद आप यूज़ करें ऑन, कमेंस ऑन, शुरुआत होना किसी चीज़ की, ऑन। बात समझ में आ गई फ्रेंड्स? बेकन द फादर ऑफ इंग्लिश एसे हैड अ थर्स्ट नॉलेज, थर्स्ट ऑफ नॉलेज, फॉर, इन, विद या फॉर। किसी की प्यास होना, किसी के कहते हैं ना भाई, बिल्कुल तलब है किसी चीज़ की, तो थर्स्ट, थर्स्ट के बाद आप यूज़ करते हैं फॉर।
बात समझ में आ गई। आई बैग टू डिफ़र यू ऑन द सब्जेक्ट। तो क्या करें, देखिए अब डिफ़र के बाद क्या लगाते हैं, डिफ़र फ्रॉम, विद, टू और फॉर। डिफ़र फ्रॉम, डिफ़र विद, डिफ़र टू, डिफ़र फॉर। डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न देने वाला है। देखिए एक ये है बैग टू डिफ़र और यहाँ आप फिल करेंगे विद। अब होता क्या है, बैग टू डिफ़र विद का क्या मतलब होता है, बैग टू डिफ़र का मतलब होता है फ्रेंड्स डिसएग्री। ये जो वर्ड लिखा है, ये जो वर्ब है बैग टू डिफ़र, इसका मतलब है डिसएग्री, डिसएग्री होना। क्लियर। तो आई बैग टू डिफ़र विद यू ऑन द सब्जेक्ट। अच्छा, डिफ़र के बाद तो हम ऑन भी लगाते हैं, डिफ़र ऑन। डिफ़र के बाद फ्रॉम का भी हमने यूज़ देखा है, डिफ़र ओवर या डिफ़र ऑन होता है, और यहाँ हम विद का यूज़ कर रहे हैं। तो डिफ़र ऑन की अगर बात करें, देखिए डिफ़र ऑन या डिफ़र ओवर क्या होता है, डिफ़र ऑन या डिफ़र ओवर ये क्या होता है, जब कहीं ओपिनियन डिफरेंट होती हैं किसी चीज़ को लेकर, तब हम डिफ़र ऑन का यूज़ करते हैं। जैसे कहीं भाई एक्सपर्ट की जो राय है वो जो कोविड-19 के कॉजेज़ हैं उनको लेकर डिफ़र है, तो आप यूज़ करिए हैं द एक्सपर्ट्स डिफ़र ऑन द कॉजेज़ ऑफ द कोविड-19। और अगर डिफ़र फ्रॉम की बात करें तो आप क्या कहते हैं, टू बी वेरी डिफरेंट। अगर कोई बहुत डिफरेंट है तब आप डिफ़र फ्रॉम का यूज़ करते हैं। जैसे आप कह लीजिए भाई लॉज ऑन पोल्यूशन, पोल्यूशन पर जो लॉज हैं डिफ़र वाइडली फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, एक देश से दूसरे देश में वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। बात समझ में आ गई। तो डिफ़र के बाद फ्रॉम भी आता है, विद भी आता है, ऑन भी आता है, ओवर भी आता है। अंतर क्लियर हो गया फ्रेंड्स। चलिए, द मिनिस्टर ड्वेल्ट द सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट एट लेंथ। तो ड्वेल ऑन एक वर्ड आता है, ड्वेल ऑन। ड्वेल ऑन का मतलब होता है लिंगर, बने रहना, यानी कि द मिनिस्टर ड्वेल्ट ऑन। और आगे बढ़ जाते हैं 16 पे, ही ऑर्डर्ड द डिनर व्हेन ही हैड फिनिश्ड हिज वॉक। तो ही ऑर्डर्ड द डिनर, सीधा सा कोई प्रपोजिशन की फिर ज़रूरत ही नहीं है, ही ऑर्डर्ड द डिनर, नो प्रपोजिशन इज नीडेड। बढ़ते हैं आगे। आई वंडर इफ़ आई शैल गेट माई हिस्ट्री एग्जामिनेशन। आई शैल गेट एट इन थ्रो नो प्रोपोजिशन। तो गेट थ्रो होता है, और गेट थ्रो क्या होता है, किसी एग्ज़ाम को पास करने के सेंस में आप गेट थ्रो का यूज़ करते हैं। द मनी मस्ट बी डेल्ट फेयरली एंड जस्टली। तो मनी मस्ट बी डेल्ट आउट, डील आउट, डेल्ट आउट। क्लियर कि मनी जो है वो फेयरली और जस्टली यूज़ होना चाहिए। हिज कमेंट्स वर ऑलमोस्ट इररिलेवेंट द टॉपिक ऑफ द इवनिंग। तो क्या कहिए आप, हिज कमेंट्स वर ऑलमोस्ट इररिलेवेंट टू, यानी असंगत हैं, टॉपिक जो था उससे असंगत उसके कमेंट्स रहे हैं। और आगे बढ़ जाते हैं। द बॉय रिजेंबल्स हिज फादर। और ध्यान रखिए रिजेंबल के बाद आप टू नहीं लगाते, यहाँ पर पोजीशन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो द बॉय रिजेंबल्स हिज फादर। आई एम ग्रेटफुल माई ग्रैंडफादर फॉर टीचिंग मी मैथमेटिक्स। तो आई एम ग्रेटफुल, ग्रेटफुल के बाद लगाते हैं आप, क्या लगाते हैं भाई, टू ऑफ, ऑन या अबाउट। ग्रेटफुल टू माई फादर। और आगे बढ़ जाते हैं। द पुअर बैगर वॉज ब्लाइंड वन आई। कोई अंधा है, अगर आँख से अंधा है तब आप क्या लगाते हैं भाई, तब आप लगाते हैं ब्लाइंड ऑफ। लेकिन जब आप अंधे होते हैं किसी के फॉल्ट्स के प्रति, तब आप यूज़ करते हैं ब्लाइंड टू हिज फॉल्ट्स। बात क्लियर हो गई, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। रन राउंड द कॉर्नर समवन इज फॉलोइंग क्लोज। कोई आ रहा है बड़े क्लोज, उस कोने में चले जाओ, कोई आपके बड़े पीछे आ रहा है। तो समवन इज फॉलोइंग क्लोज बिहाइंड अस। क्या भरिए आप, ब्लाइंड, बिहाइंड यहाँ फिल कीजिए। द कैट इज़ हाइडिंग फ्रॉम अस। कैट हमसे छिप गई कहाँ, बिलो, अंडर, एट, बीनीथ। तो द कैट इज़ हाइडिंग फ्रॉम अस अंडर द टेबल, टेबल के नीचे। और प्लीज़ हैव ए टॉक योर फादर अबाउट माई वॉक, टू, विद, ऑन और एट। अब यहाँ टॉक के बाद के बाद टू का यूज़ करें या विद का यूज़ करें, देखिए कॉमनली अगर हम कहें तो टॉक के बाद टू हो या विद हो, देयर इज़ नो डिफरेंस। आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम टॉकिंग विद यू।
होता क्या है, कुछ जगह लिखा जाता है, कुछ जगह पढ़ने में आया है बुक्स में, ग्रामर की बुक्स कहती हैं जब आप अकेले बोल रहे होते हैं तो आप टॉक टू का यूज़ करते हैं, लेकिन जब दोनों साइड से कन्वर्सेशन होता है तब टॉक विद का यूज़ करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, प्रैक्टिकली दोनों जगह टॉक टू कहे या टॉक विद कहे। क्लियर? और डेफिनेटली ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, इस पर सबको मार्किंग होगी। तो टॉक टू करिए या विद करिए, दोनों ही आंसर यहाँ ओके हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, लेक्चर कैसा लगा अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।